अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी की बात है कि हम फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप बड़ी बेचैनी के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का अगले हिस्से का इंतज़ार कर रहे हैं। हम कहानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, ताकि मेरा बोलना आसान हो जाए और आपका समझना आसान हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ये सीखा था कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे जो उनके फ़ायदे की थीं, और वो उसके बदले में उनसे कुछ मांग तो नहीं रहे थे कि मुझे पैसे दो, और उनको ये कह रहे थे आप अच्छे इंसान बन जाओ, दूसरों के मददगार बनो, अल्लाह ताला की बातें मानो। सब अच्छी बातें जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने बताई थी वो नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बता रहे थे, और ये बातें उनके अपने फ़ायदे की थीं। लेकिन वो लोग अल्लाह की बात तो नहीं मानना चाहते थे, वो तो अपनी मर्जी करना चाहते थे, तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की एक भी बात नहीं मानी। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अल्लाह सुब्हानो ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि एक बड़ी सी कश्ती बनाएं। ये सब अल्लाह सुब्हानो ताला की मंसूबाबंदी थी कि अब क्या हुआ, सारे मुसलमान और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए। और कश्ती किस जगह पे बन रही थी? जहाँ सारा रेगिस्तान था, रेत थी और कहीं आसपास पानी नहीं था। तो अब सारे काफिर जब उनके पास से गुजरते तो खूब हंसते और मजाक उड़ाते और कहते कि इन बेवकूफ़ों को देखो कि कहाँ पर कश्ती बना रहे हैं जहाँ पर आसपास पानी ही नहीं है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और मुसलमानों ने उनकी किसी बात के ऊपर कान नहीं धरा और अपना काम करते रहे, कश्ती बनाते रहे। उनको अल्लाह सुब्हानो ताला के वादे पर यकीन था और मजाक उड़ाने वालों की उन्होंने बात नहीं सुनी। अब क्या हुआ, अचानक बारिश शुरू हो गई और ज़मीन से भी पानी उबलने लग गया और समंदर की मौजें पहाड़ों की तरह खड़ी होने लग गई, बहुत ऊंची ऊंची। नूह अलैहिस्सलाम ने सारे मुसलमानों से कहा कि वो कश्ती पर चढ़ जाएं। सो वो सब कश्ती में आ गए और उनके साथ ही हर तरह के जानवर जोड़ों की सूरत में उड़ते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए उस कश्ती में चढ़ गए और कश्ती पानी में तैरने लग गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो काफिरों का बहुत दोस्त था और नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानता था, अल्लाह ताला की बात नहीं मानता था। उन्होंने कहा, क़ाल या बुनय्या अरकम मअना वला तकुम मअल काफिरीन, क्या है मेरे बेटे, कश्ती में हमारे साथ चढ़ जाओ और काफिरों में से ना हो। लेकिन उसने कहा, क़ाल सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, वो अभी भी बहुत तकब्बुर वाला था। उसने कहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और वो मुझे पानी से बचा लेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं हुआ। पानी पहाड़ों के ऊपर तक आ गया और वो सब के सब काफिर पानी में डूब गए और इसके बाद उनको कभी भी किसी ने नहीं देखा। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, बारिश रुक गई और ज़मीन ने अपना पानी सारा वापस पी लिया और कश्ती जो थी वो पहाड़ के ऊपर दो पत्थरों में के दरमियान में जाके अटक गई, क्योंकि मौजें समुद्र की बहुत ऊंची चढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से कश्ती भी ऊपर हो गई थी। तो कश्ती जाके उन दो पत्थरों के दरमियान अटक गई और उसमें से सारे मुसलमान बाहर निकले और जो भी जानवर थे, और यहाँ से उनकी नई ज़िंदगी शुरू हुई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या क्या सबक मिलते हैं? सबसे पहले तो ये देखें कि हमने कभी भी मजाक उड़ाने वालों की वजह से अपना दिल नहीं हारना और अच्छे काम नहीं छोड़ने। आप देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उन लोगों का कितना मजाक उन्होंने उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी नेकी को नहीं छोड़ा। जैसे आप देखते हैं अपने स्कूल में कि अगर आप अपने उस्ताद की, अपनी टीचर की मदद कर रहे हैं और उनकी बातें मान रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपसे कहेंगे, ओ आप तो टीचर के चहीते हो, आप तो टीचर्स पेट हो, ताकि आप शर्मा के उस काम को छोड़ दें। लेकिन आपने नहीं छोड़ना। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, अगर वो किसी काम से आपको रोकते हैं तो आप रुक जाते हैं, तो फिर उस वक्त आपके कुछ दोस्त, कोई क्लास फेलोज़ ऐसे होते हैं जो कहते हैं, ओ हो आप तो अभी तक बेबी हो अपने अम्मी अब्बू के, आप तो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम ही नहीं करते। तो इन मजाक उड़ाने वालों के मजाक की वजह से आपने अपनी नेकी नहीं छोड़नी और आपने अच्छे काम करने नहीं छोड़ने। आप कहें हाँ जी हम अपने माँ बाप की बात मानते हैं और आप उस पर जमे रहें।
دوسرا سبق جو ہم نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اور ان کے بچے خراب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام بہت بہت نیک بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کا بیٹا ایک کافر تھا اور غلط کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا. تو نوح علیہ السلام اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. تو میرے پیارے بچوں، اگر آپ کے ماں باپ نیک اور صالح ہیں تو آپ نے غلط کام نہیں کرنے. ہر بندے نے اپنا اپنا جواب دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. سب لوگوں نے نیکیاں کرنی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو سزا سے بچانا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی امی ابو یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بڑے نیک تھے، آپ ہمارے بچے کو بھی معاف کر دیں، بچا دیں. نہیں، آپ کے امی ابو اپنی نیکیوں کی وجہ سے آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. آپ نے اپنی نیکیاں خود کرنی ہیں. ہر بندے نے اپنی اپنی نیکیاں کرنی ہیں اور اپنا راستہ جنت کا آسان کرنا ہے. اچھا، پھر ایک اور سبق کیا ہم نے حاصل کیا کہ دوست بہت ضروری چیز ہیں اور اچھے دوست بہت ضروری چیز ہیں. اب اپنے آس پاس دیکھیے کہ آپ کے آس پاس کون سے دوست ہیں، کیونکہ دوست آپ کو اسی طرح چیزیں دکھاتے ہیں جیسے وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ بھی وہ غلط کام کرنے لگ جائیں گے اور آپ اس غلط کام کو غلط بھی نہیں سمجھیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے سارے آس پاس کے لوگ وہی کام کر رہے ہیں. تو میرے پیارے بچوں، دوست بہت ضروری ہیں. آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے دوست کافر تھے تو انہوں نے اس کو کتنا نقصان پہنچایا. اس طرح ہم نے اپنے دوست اچھے لوگ بنانے ہیں جو ہمیں اچھی باتیں بتائیں اور نیکی کے راستے پر چلائیں. پھر آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا سیکھا، یہ کہ ہم نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ باتیں مانتے رہیں گے، تبھی ہم محفوظ رہ سکیں گے. چلے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.